हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज अनिल और व्यू जेएस की स्टूडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि फॉर्म के अंदर हम चेक बॉक्स और रेडियो बटन को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म हम स्क्रैच से बनाएंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बेसिक फॉर्म बनाया था जिसके अंदर मैंने 2 इनपुट फील्ड लिए थे और एक बटन लिया था। बट इस वाले फॉर्म के अंदर हम चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स भी देखने वाले हैं, बट स्टिल हम इसको स्क्रैच से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो को पॉइंट्स दिखाता हूँ। ये इस वीडियो कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिकली 6 पॉइंट्स है। सबसे पहले हमें एक कंपोनेंट बनाना है, उसको इंपोर्ट करना है ऐप डॉट व्यू फाइल के अंदर। देन उसके बाद हमें कुछ इनपुट फील्ड्स बनाने हैं विद चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स। उसके बाद में हमें कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है फॉर्म के लिए, डेटा को बाइंड करना है और फॉर्म को हमें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद सारी की सारी वैल्यूज़ हमें मिल जानी चाहिए, जो चेक बॉक्सेस करे हैं, रेडियो बटन करे हैं या फिर हमने इनपुट बॉक्स डाले हैं। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के अंदर भी मैं बेसिकली एपीआई कॉल नहीं करने वाला हूँ फॉर्म सबमिट के ऊपर, ठीक है। जस्ट फॉर्म का डाटा गेट करने वाला हूँ। आने वाली वीडियोस के अंदर वैलिडेशंस और एपीआई कॉल देखेंगे हम, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ। सो कंपोनेंट बनाने के लिए मुझे कंपोनेंट फोल्डर के ऊपर एक न्यू फाइल बनाता हूँ। लेट्स से इस फॉर्म का नाम है साइन अप डॉट व्यू, राइट। सो इसके अंदर मुझे सबसे पहले टेम्पलेट बनानी पड़ेगी, ये तो बेसिक है। देन उसके बाद में मैं एक स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ यहाँ पे, और स्क्रिप्ट टैग लिखने के बाद मैं कंपोनेंट का नाम लिखना है। कंपोनेंट का नाम मेरा साइन अप ही रख सकता हूँ मैं, ऑल राइट। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे जस्ट एक इनपुट फील्ड डिफाइन करता हूँ, एक ही करता हूँ अभी के लिए। उसके बाद में सबसे पहले मैं इसको इम्पोर्ट करूँगा। जस्ट यूज हियर इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ठीक है। और अभी मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ ऐप डॉट जेएस के अंदर। सो यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट साइन अप फ्रॉम, और कंपोनेंट का पाथ। सो ये हमारा कंपोनेंट का पाथ हो गया, ऑलराइट। तो इसमें कंपोनेंट को रजिस्टर कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कॉल भी कर लेता हूँ डिव के अंदर ही, इस तरीके से, परफेक्ट। सो अब हमें यहाँ पे हमारा इनपुट बॉक्स दिख गया। तो अब हम हमारा बाकी का फॉर्म है वो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं बिल्कुल HTML वाला फॉर्म ड्रॉ करूँगा, उसके अंदर व्यू जेएस इंक्लूड नहीं करूँगा, बाद में व्यू जेएस इंक्लूड में करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर लिखता हूँ, प्लेस होल्डर के अंदर लिखूँगा एंटर योर नेम, राइट। और उसके बाद मैं कुछ BR टैग्स ऐड कर रहा हूँ क्योंकि स्टाइल के ऊपर तो फोकस कर नहीं रहा और मुझे लाइन स्पेस चाहिए इसी वजह से। और सेकंड मैं पासवर्ड लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर पासवर्ड, परफेक्ट। देन पासवर्ड तो हो गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ इनपुट फील्ड। और जैसे ही मैं इनपुट फील्ड यूज़ करूँगा ना, सॉरी चेक बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं चेक बॉक्स यूज़ करूँगा तो हर एक चेक बॉक्स के लिए बेसिकली 2 चीज़ें हम यूज़ करेंगे, एक तो चेक बॉक्स और एक उसके लिए हम यूज़ करेंगे लेबल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेबल लेता हूँ और मैं इसको क्लोज करता हूँ इस तरीके से, और लेबल के अंदर ही मैं चेक बॉक्स ले सकता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो आप अलग से भी ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट। सो सबसे पहले मैं इस चेक बॉक्स का बेसिकली नाम लिख सकता हूँ। तो लेट से मैं ये देख रहा हूँ कि हॉबीज़ क्या क्या हैं। सो हॉबीज़, लेट से स्पोर्ट्स के अंदर हॉबीज़ देख रहा है बंदा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिकेट, सॉरी, यहाँ पे क्रिकेट लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं एक चेक बॉक्स भी ले लेता हूँ, ठीक है। और चेक बॉक्स हमारा सिंपल ही होता है जैसे कि हम यूजली लेते हैं, टाइप चेक बॉक्स, राइट। और यहाँ पे अब मैं 2-3 चीज़ें डिफाइन करूँगा। सबसे पहले मैं उसकी एक आईडी डिफाइन करूँगा, एक उसकी मैं वैल्यू डिफाइन करूँगा, ऑल राइट। आई थिंक इतना इनफ रहेगा, ठीक है। सो मैं इसकी आईडी और ये दोनों भी मैं क्रिकेट ही डिफाइन कर देता हूँ, सर। और सेम मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ। और इसके लिए, ताकि अब ये मैं यहाँ पे लेबल के ऊपर एक फोर लगा रहा हूँ। फोर आपको पता होगा किस लिए यूज़ होता है, ताकि ये इस आईडी को कैच कर ले और जब भी मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो डायरेक्टली इसको नोटिफाई करे, ऑलराइट। और यहाँ पे मैं फॉर्म को बंद भी कर देता हूँ, इनपुट बॉक्स को। अब सेम तरीके से अब मैं अगर पहले आउटपुट चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके का आउटपुट दिख रहा है। अब मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो इसलिए यहाँ पे भी क्लिक हो रहा है, ये 4 की वजह से हो रहा है, ऑलराइट।
और अब मैं सिंपली यहाँ पे एक और इनपुट ले लेता हूँ और लेट्स से मैं इसकी आईडीज रख देता हूँ फुटबॉल। सेम मैं इसकी वैल्यूज़ और 4 भी लगा सकता हूँ विथ टेक्स्ट। ऑलराइट, सो अभी हमारे दोनों के दोनों जो चेक बॉक्सेस हैं वो रेडी हो गए हैं। परफेक्ट। अब मैं सेम तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे करा है उसी तरीके से मैं रेडियो बटन भी ऐड करता हूँ। ऑलराइट, सो और जब मैं रेडियो बटन ऐड कर रहा हूँ सो मैं 2 ही रेडियो बटन ऐड करूँगा, तो मैं इनको बिल्कुल इसी तरीके से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ रेडियो। सेम मैं यहाँ पे भी रेडियो ऐड करता हूँ। आईडी इनकी ठीक है। लेट से मैं यहाँ पे जेंडर डिसाइड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेल और यहाँ पे भी मैं फॉर मेल लिख लेता हूँ और यहाँ पे भी हम मेल ही लेंगे। ऑलराइट, और सेम तरीके से हम यहाँ पे फीमेल विथ फॉर रो एंड टेक्स्ट ऑल्सो। सो अब ये हमारा यहाँ पे फीमेल और मेल का जेंडर चूज़ करने के लिए हमारे पास रेडियो बॉक्स बन गए हैं। बट अभी ये सारे सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं? इनको अलग अलग करने के लिए हम चाहें तो यहाँ पे BR टैग्स यूज़ कर सकते हैं सिंपली इस तरीके से। ऑलराइट, और अगर आपको चाहिए कि नहीं यार यहाँ पे मुझे इसकी हेडिंग भी चाहिए, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि यहाँ पे एक चाहो तो P टैग भी ऐड कर सकते हो इस तरीके से और यहाँ पे लिख सकते हो चूज़ हॉबीज़ ऑलराइट, और सेम एक P टैग यहाँ पे लेके और यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो सेलेक्ट जेंडर। राइट, सो मैं यहाँ पे स्टाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्टाइल आपको शायद अजीब लगे बट दैट्स ओके, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं बेसिकली फॉर्म के ऊपर, स्टाइल के ऊपर नहीं। ऑलराइट, सो बट अभी के लिए ठीक है, चेक बॉक्सेस सारे हो रहे हैं, बट आप देख रहे हो कि जो रेडियो बटन है वो दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। इसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, सो बट सबसे पहले हम इसके लिए जो कुछ फंक्शंस होते हैं व्यू के, फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज, वो डिफाइन कर लेते हैं। राइट, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले डिफाइन करने वाला हूँ डेटा। डेटा के अंदर हमारी प्रॉपर्टीज रहने वाली हैं बेसिकली। यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ एक फॉर्म। राइट, सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ साइन अप, और साइन अप के यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ फील्ड्स सेलेक्ट करता हूँ। जो जो हमने यहाँ पे फील्ड दी हुई हैं सारी की सारी फील्ड हम यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो एक एक फील्ड लेते हैं यहाँ पे हम नेम, और बाय डिफ़ॉल्ट मैं नेम को नल रख रहा हूँ। सॉरी, यूज़र नेम इज़ मोर फाइन और परफेक्ट बिकॉज हमने ऊपर नाम भी उसका यूज़र नेम ही लिया हुआ है। ऑलराइट, देन हम पासवर्ड ले सकते हैं। पासवर्ड भी बाय डिफ़ॉल्ट आप चाहो तो नल रख सकते हो। देन हम लोग हॉबीज़ ले सकते हैं, और हॉबीज़ बाय डिफ़ॉल्ट एरे रहेंगी, ब्लैंक एरे रहेंगी। राइट, और देन हम यहाँ पे ले सकते हैं जेंडर, और जेंडर भी बाय डिफ़ॉल्ट नल रहेगा। ऑलराइट, सो अभी तक ये हमारा फॉर्म बना हुआ है। ऑलराइट, सो वापस फॉर्म पे आते हैं। अब हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन करी है यहाँ पे, इनको हम बाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक प्रॉपर्टी को बाइंड करता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि हमें स्पेस और मिल जाए, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी मॉडल, और वी मॉडल के अंदर हमारा साइन अप। साइन अप हमारा जो यहाँ पे हमने इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का नाम लिया था। राइट, सो साइन अप डॉट, माय बैड, साइन अप डॉट यूज़र नेम, और इसको मैं पूरा कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ मैं, ताकि हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाए। राइट, जितने भी हमारे इनपुट फील्ड्स हैं सबके साथ हम इसको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जस्ट हमें बस नाम चेंज करने होंगे। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखूँगा, और अब हमने यहाँ पे
दैट्स माय बैड, एक्चुअली पासवर्ड यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे हमारा हॉबीज़ आएगा, सेम यहाँ पे भी हमारा हॉबीज़ ही आएगा। और यहाँ पे हमारा जेंडर एंड जेंडर, राइट। सो अब इनको ऑब्वियसली हमें सबमिट भी करवाना है, तो मुझे एक बटन भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे बटन भी ले लेता हूँ, राइट। और बटन के यहाँ पे लिख देता हूँ साइन अप। और यहाँ पे मैं एक वी ऑन करके क्लिक इवेंट बनाता हूँ और इसके ऊपर लिखता हूँ साइन अप यूज़र करके मैंने फंक्शन बना लिया। और अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा मेथड्स के अंदर यहाँ पे इस फंक्शन को यहाँ पे इस तरीके से डिफ़ाइन करता हूँ और कंसोल करवाता हूँ। और कंसोल में क्या करवाऊँगा, कंसोल डॉट वॉन के अंदर मैं करवाऊँगा दिस डॉट साइन अप, पूरा का पूरा साइन अप, ठीक है, जितना कि हमारा फॉर्म के अंदर डाटा सबमिट हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले। ओके, मैं यहाँ पे तो बी आर टाइप और दे देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे। अब मैं सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्वर मिलता है और देखिए सब की सब वैल्यूज़ हमें नल मिल रही हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एक चीज़ करके। लेट्स से नेम लिखा मैंने पीटर, पासवर्ड 123 एंड आई जस्ट चूज क्रिकेट हेयर एंड ओके इट शुड बी मेल, राइट। इट्स कमिंग हियर मेक, ओके माई बैड, ऑलराइट। सो यहाँ पे मेल आ गया, यहाँ से मेल चूज़ करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं। जेंडर के अंदर हमारे पास मेल आ गया, हॉबीज़ के अंदर एक वैल्यू आ गई है हमारे पास एरे के अंदर, पासवर्ड भी सही आ गया और ये भी सही आ गया। अब मैं अगर दोनों चीज़ें सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लेट से मैं फीमेल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे कैले डाल के, राइट। सो अब मैं देखता हूँ, तो अब मुझे हॉबीज़ के अंदर यहाँ पे मेरी दो वैल्यूज़ मिल गई हैं, जेंडर हमारा बेसिकली फीमेल आ गया है और नाम और यूज़र नेम आएगा। तो इस तरीके से हम एक नॉर्मल फॉर्म बना सकते हैं। सो अगर कुछ कन्फ्यूज़न है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।